अगला थ्योरम कह रहा है हमसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर ये है तो ये है और ये है तो ये है, यानी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है तो वो क्या होगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मान लू लेट ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and let I be identity matrix of order n। आपने n ऑर्डर का मैट्रिक्स A मान लिया और उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मान लिया। ठीक है, अब देखो मैं पहले ये प्रूफ करूंगा कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन? जब A एक स्क्वायर वो मैट्रिक्स होगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इफ A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर एक ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होगा, ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा और ये दोनों आइडेंटिटी के बराबर होंगे। ठीक है सर, ये होता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स का रूल, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब देखो मैं इसमें से ये वाला पोर्शन उठाता हूँ, ए बी इज इक्वल टू आई। नाउ ए बी इज इक्वल टू आई टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले ले रहा हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। कोई दिक्कत? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को अभी हम लोग ने पीछे जो थ्योरम देखी थी उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने देखा होगा 1 आ रहा था, है ना। अगर ऐसा है दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उसमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर या तो ये या फिर ये इनमें से कोई भी एक जीरो होता तो ये प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए था, लेकिन ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर वो जीरो नहीं होगा तो वो क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हमने कब प्रूफ किया, जब इसने हमसे ये कहा कि ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो मैंने नॉन सिंगुलर प्रूफ कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता सर, है ना। अभी हमने पीछे थ्योरम में क्या पढ़ा था, ए एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of A is equal to into A is equal to determinant of AI। ये अभी हमने पीछे थ्योरम में ये भी देखा था। क्या था, एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर एक एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीपल के बराबर आ रहा था। पीछे थ्योरम भी देखा था, उसका प्रूफ भी किया था। यहाँ भी मैं इसी पार्ट को एक उठा के चेक कर लूं या नहीं भी उठाता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, A into 1 by determinant of A adjoint of A is equal to 1 by determinant of A adjoint of A into A बराबर I। लिख सकता हूँ क्या इसको मैं ऐसे? देखो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है इसको मैंने इसके नीचे इधर भेज दिया नीचे, तो 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। इधर भी भेजूंगा मैं क्योंकि दो इक्वालिटी आ रही है ना, तो ये अलग अलग बनाएगी और ये किसके बराबर है, I के बराबर। तो मैं इसी को क्या ये नहीं लिख सकता, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई वेयर बी इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, जहाँ पे बी क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट इंटू ए, यही तो है ना। ये चीज लिख सकता हूँ, हेंस ए इज invertible matrix and its inverse is, इसका इनवर्स क्या होगा,
ये जो बी मैट्रिक्स बना है ना 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही इसका इनवर्स बनेगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, इसको मार्क कर लेना। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है आपसे, अगर ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, देन यू हैव टू वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स तो आप निकाल लोगे जब ये आएगा। ए इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला है ना 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन है फटाक से उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, उसका एडजॉइंट निकालिएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है सर, कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपका एडजॉइंट होता है। सीक्वेंस में चलते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं R1 के अलॉन्ग लेता हूं तो 1 इंटू इसको और इसको हटा दूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दूंगा तो 4 4 जो 16 माइनस 9 माइनस 3 इंटू इसको हटा दिया जाए तो 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू ये और ये हटा दीजिए 3 माइनस 4। ठीक है सर। 16 में से 9 गया 7, 7 गुणा 1 7, 4 में से 3 गया 1, 3 एकम 3, उसी तरीके से यहाँ पे भी -3, 7 में से 6 गया 1, आपका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए जी, अब आपको चाहिए कोफैक्टर्स, है ना। कोफैक्टर्स निकालते हैं जल्दी जल्दी से। A11 क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, मैंने कहा था मैं वो लिखूंगा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7। A12 क्या आएगा, माइनस में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा -1। A13 क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 4 ये भी आएगा जी -1। फिर आइए A21 पे, A21 आएगा नेगेटिव में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 12 माइनस 9 ये हो जाएगा -3। A22 आएगा प्लस में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िए, 4 माइनस 3 ये आएगा 1। A23 जब निकालिएगा ये माइनस में आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 3 माइनस 3 0। ठीक है। A31 पे आइए, प्लस में आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 12 -3। A32 निकाला जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 3 माइनस 3 ये भी हो गया सर 0। A33 की अगर मैं बात करूं, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आएगा, ये तो माइनस में रहता तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस में A33 जो आएगा आपका प्लस में आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 3 बराबर 1। सारे कोफैक्टर्स निकल गए, देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है सर। कोफैक्टर्स जब आ जाएंगे तो आप आराम से एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा सर, रो जो होगा वो कॉलम, कॉलम जो होगा वो रो। यानी अब मैं इसको पहले इस तरीके से लिखता था, अब इस तरीके से लिखूंगा जैसे दिया हुआ है, 7 -1 -1, ठीक है, -3 -1 0 -3 0 1। ठीक है सर, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। अब आते हैं हम अपनी वेरिफिकेशन पे, यहां पे, है ना। नाउ टेकिंग LHS क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, आप जल्दी से दोनों मैट्रिक्स के लिखने हैं तो लिख दीजिए। क्या क्या है जी, 1 1 1 3 4 3 3 3 4 इंटू 7 -1 -1 -3 -1 0 -3 0 1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो होगा 7 -1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 -3 0। ठीक है, 3 क्या हो गया, -3 0 +3। फिर इधर आइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई ठीक कर रहे हैं ना हम,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा तो 1 7 हुआ, -3 आएगा ना, ये भी -3 ठीक है। फिर उससे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो -3 और 0, -3 और +3 ठीक है। 7 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, 7 हो गया, -4 और 3 से होगा -3। फिर इधर बढ़िए, -3 -4, ये +1 होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट है ये? 2 2 2 2, ये +1 ही तो है, मैं क्या कर रखा है, ये +1 ही है, 1 है ये भी +1 है ठीक है। तो ये -3 +4 फिर 0, फिर आइए इसमें -3 0 और +3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 -4 ठीक है। फिर -3 +3 और 0, फिर आएगा -3 +0 +4 ठीक है। ये हो रहा है 7 में से 6 गया 1, ये -3 और ये +3 हो जाएगा क्योंकि ये 1 आया था। -3 +3 हो गया 0, ये भी हो गया 0। 7 में से 7 गया 0 1 0 0 0 1 ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ए कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 1 ही आया था। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई विच इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूफ करना था। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था, एडजॉइंट ऑफ ए आपका आया था 7 -1 -1 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1, यानी ए इनवर्स आपका आ जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपसे एग्जाम्पल में पूछा गया है ठीक है। अगर ए एक मैट्रिक्स है 2 3 1 -4, बी एक और मैट्रिक्स दिया 1 -2 -1 3, यू हैव टू वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपने ट्रांसपोज वाला तो देख लिया था, बट अब यहाँ पे इनवर्स की ये बात करेगा तो आपके पास सारी वैल्यूज होनी चाहिए ठीक है, तभी तो वेरीफाई करिएगा। ठीक, तो चलिए जरा करा जाए इसको। यहाँ पे आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया है, आप एक बार ए बी मैट्रिक्स भी निकाल लीजिए। ए बी मैट्रिक्स निकालिएगा 2 1 3 -4 इंटू 1 -1 -2 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 2 -3 -4 +9 1 +4 -2 -12, ये हो गया -1 5 5 -14 ठीक है सर। ये आपका ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। जब ए बी मैट्रिक्स आ गया, अब आप जल्दी जल्दी सारे डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, यस डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा AD - BC होता था, तो -8 -3 -11 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब निकालिएगा तो वो क्या होगा, 3 -2, एक ये भी 0 के बराबर नहीं है, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा जी, -14 यानी +14 -25, ये भी आ रहा है जी -11 नॉन जीरो। तो आपके पास सारे डिटर्मिनेंट भी आ गए। अब क्या चाहिए, इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताया था, जब भी 2/2 मैट्रिक्स हो तो इनको इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन बदल दो, ज्यादा लंबा कुछ करना ही नहीं है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, -4 2 और ये -3 -1, सिंपल। और उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी अगर मुझे निकालना हो तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, ये हो गया 3 1 2 1। और एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर चाहिए
सिमिलरली इनको उल्टा कर दो, ये -14 -1 और ये हो जाएगा जी 5 -5 -5। ठीक है, ये सारे एडजॉइंट निकल के आ गए। अब इनवर्स की बारी है ना। तो इनवर्स निकाला जाए जरा। ए बी इनवर्स क्या होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा। यस। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया था? -11, यानी -1/11 इंटू -14 -5 -5 -1। ठीक है, आप इसको अंदर भेज दीजिए, क्या होगा? अगर अंदर नहीं भी भेज रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही 1/11 छोड़ दो, नेगेटिव को अंदर भेज के खाली साइन बदल दो, 14 5 5 1। ठीक है सर, क्या छोड़ दीजिए। अब RHS क्या आ रहा है? अब ये आपका ए बी इनवर्स आ गया। नाउ टेकिंग RHS, मैं RHS को सॉल्व करूंगा। RHS में क्या है जी? बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। बी इनवर्स कितना आया था आपका? बी इनवर्स आपने निकाला ही नहीं है। बी इनवर्स आएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 है ना, और एडजॉइंट ऑफ बी कहाँ गया? ये रहा, इसका एडजॉइंट निकाला था हमने 3 1 2 1 इंटू ये कितना आ रहा था? 1/-11, तो ये हो गया -1/11। एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ गया? -4 -1 -3 2। मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसा होगा नेगेटिव वाले को अंदर भेज देना, नंबर को जरूरत नहीं है भेजने की। तो इसको जब करोगे तो ये 1/11 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3 1 2 1 इंटू 4 3 1 -2। इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/11 इंटू 3 चौक 12 जमा 2 9 -4 4 जमा 1 3 -2। 1/11 इंटू 14 5 5 1 विच इज इक्वल टू LHS। यही आपको प्रूफ करके देना। ठीक है, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगला एग्जांपल कह रहा है जी, show that the matrix A 2 3 1 2 satisfies the equation A square minus 4A plus I is equal to 0, where I is 2/2 identity matrix and O is 2/2 zero matrix. Using this equation you have to find A inverse. अब आप देखो इक्वेशन से भी A इनवर्स कैसे निकालोगे, यहाँ वो आप समझोगे। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो आप ले लीजिए टेकिंग LHS। LHS जब आप लीजिएगा क्या है वहां पे? A स्क्वायर -4A प्लस I, यही है आपके LHS में। A स्क्वायर का मतलब हो गया A इंटू A -4 इंटू A प्लस I। 2/2 मैट्रिक्स है तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2 -4 इंटू 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की रखनी होगी हमें। ठीक है सर, इसको करा जाए तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3। उसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब किया जाएगा 6 प्लस 6, ये हो गया 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 8 12 4 8 प्लस 1 0 0 1। कितना हो गया? 4 3 7 6 6 12 4 7 माइनस 8 12 4 8 प्लस 1 0 0 1। सबको एक ही मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 7 - 8 प्लस 1 12 - 12 प्लस 0 4 - 4 प्लस 0 7 - 8 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा जी? 0 0 0 0। एक तरह से लग रहा है डाइस पे 4 आ गया हो, है ना। ये 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा 2/2 के, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये तो हुआ जी प्रूफ। अब अगर ये प्रूफ न हुआ होता तो हम आगे इसको बनाते ही नहीं, लेकिन अब ये जो प्रूफ हो गया है तो अब देखिए ना हो,
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 है। इसको मैं लिख सकता हूं सर ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर माइनस आई लिख सकता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, या इसी को पहले मैं एक स्टेप और कर देता हूं जरा यहाँ पे, यहाँ इसको लिख देता हूं a इंटू ए माइनस 4a बराबर माइनस आई। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, पोस्ट मैं मैट्रिक्स के बाद में लिखूंगा इसको, पोस्ट सम में बाद में ही लिखूंगा, पहले नहीं लिख रहा किसी में भी। ए इनवर्स माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई ए इनवर्स। ठीक है, ये क्या होगा जी देखना, मजेदार चीज समझ में आएगी अभी आपको। इसको मैं एक ही ब्रैकेट में कर दूं। आपने देखा था किसी मैट्रिक्स को उसके अगर मैं इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू आइडेंटिटी, उसी तरीके से ये हो जाएगा 4 इंटू आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगा जी माइनस ए इनवर्स। सिंस ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के, और आई ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ रहेगा। जैसे बेसिक अलजेब्रा में भी करते थे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, नंबर थोड़ी चेंज होता था, वो नंबर ही रहता था। वही चीज यहाँ पे भी है। और अगर उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता था नॉर्मल अलजेब्रा में, या आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से देखिए कितना क्लियर आपको सब नजर आएगा। आप इस ए इनवर्स को इधर ले आइए, ये प्लस में हो जाएगा, बाकी सब उधर चला जाए, ये 4i माइनस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4i का मतलब क्या हो गया, 4004। उसमें से अगर मैं इस ए मैट्रिक्स को 2 3 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा ए इनवर्स आ जाएगा, जो कि होगा क्या, 4 में से 2 गया 2, 0 में से 3 गया -3, 0 में से 1 गया -1, 4 में से 2 गया 2। ये मेरा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आप ऐसे भी समझ लो, जैसे अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालता, एडजॉइंट अगर मैं निकालता, दूसरे कलर से यहाँ कर देते इसको वेरीफाई। देखो एडजॉइंट निकालिए इसका, एडजॉइंट क्या आएगा, 2 2 -3 -1, और इसका डिटर्मिनेंट से इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा तो ये इनवर्स निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4 -3 1, यानी ये 2 -3 -1 2 ही ये इसका इनवर्स रहेगा। वो देखो सेम है ना। तो अब मेथड कोई सा भी लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, समझ में आया ये मेथड?